Welcome to online classes. Today we will do understanding marginalization. आज हम क्लास 8th का चैप्टर 7th पढ़ेंगे जो कि हमारी सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है ना। तो इसका लेसन है जो हमारा 7th अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। क्लास 8th का जो चैप्टर है हमारा, फर्स्टली व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज, यानी कि सामाजिक तौर पे मार्जिनलाइज क्या होता है, इसका मतलब क्या है। फर्स्टली हम यही समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। टू बी मार्जिनलाइज इज टू फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड ऑफ और फ्रिंज एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी को फोर्सिबली क्या करना होता है, फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती उसको ऑक्यूपाई किया जाता है, साइड यानी कि एक तरफ किया जाता है, और फ्रिंज या फिर उसको दरकिनार कर दिया जाता है समाज से। एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स, यानी कि वो समाज के मध्य में नहीं रह सकता, यानी कि किसी व्यक्ति को जैसे हम कर देते हैं ना, अछूत कर देते हैं, किसी को एक तरफ कर देते हैं। मार्जिनलाइज का मतलब साइड लाइन कर देना। दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड, और ऐसे ही सिचुएशन आप अपने स्कूल रूम क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में आप फील करते ही होगा, आपने अनुभव भी किया होगा क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, यदि आपको आपकी क्लास के बच्चे हैं, जो ज़्यादातर बच्चे यदि आपको नहीं लाइक करते हैं, दैट इज़ इफ़ योर टेस्ट इज़ म्यूजिक, यदि आपका मन लगता है म्यूजिक में और फिल्म इज़ डिफरेंस या फिर फिल्म में। इफ़ योर पेरेंट्स मार्क्स यू आउट फ्रॉम अदर्स, यदि आपके पेरेंट्स आपको मार्क्स करें कि भाई आपने औरों के साथ नहीं मिलना। जैसे कई बार होता है ना कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि भाई ये बच्चे गंदे हैं, इनके साथ आपने नहीं रहना है ना। और इफ़ यू आर लेस चैटी देन अदर इन योर क्लास, या फिर आप अपनी क्लासरूम में आप कम बातें करते हो अपने क्लास के स्टूडेंट के कंपेयर में। इफ़ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट्स, यदि आप कोई एक जैसा गेम नहीं खेलते जो आपके भाई या आपके फ्रेंड खेलते हो, दैट मैनी ऑफ योर क्लासमेट लाइक, जैसे कि आपके और बच्चे खेलते हैं आपकी क्लास के। इफ़ यू ड्रेस डिफरेंटली, यदि आप अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो, द चांसेस आर दैट यू विल नॉट बी कंसिडर टू बी इन बाय योर पीयर्स, मतलब इसके चांसेस यही रहते हैं कि आप अपने पीयर्स में, पीयर्स का मतलब होता है पीयर ग्रुप्स, होता है आपके फ्रेंड का ग्रुप, तो आप उन सबसे अलग तरीके से जो करते हो काम, चाहे खेलने में हो, खाने पीने में हो, टेस्ट में हो, या आपको फ्रेंड बनाने में हो, कपड़े पहनने में हो, है ना, तो सारा का सारा क्या है, आप उन सबसे साइड लाइन हो, यानी कि आप उनसे मार्जिनलाइज हो। मतलब क्या होगा, औरों से हट के काम करना ही क्या है, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, और आप इस फीलिंग के साथ ख़त्म कर देते हो कि यू आर नॉट विद इट, एज इफ वट यू से, जैसे कि आपने जो कहा, एंड थिंक एंड हाउ यू एक्ट, जैसा आप सोचते हो और कैसे आप काम करते हो, आर नॉट क्विट राइट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और एक्सेप्टेबल टू द अदर्स, कोई भी काम ऐसा कर रहे हो आप जो राइट नहीं है और औरों के लिए वो एक्सेप्ट नहीं है, और उसको उसको मान स्वीकार भी नहीं करते हो। कुछ ऐसे काम होते हैं ना कई बार समाज में जो अन्य लोग उसको नहीं मानते। एज इन क्लासरूम, जैसे कि आप क्लासरूम का एक उदाहरण ले सकते हो। इन द सोशल इन्वायरमेंट टू ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटीज मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, ऐसा ही होता है जैसे कुछ सोशल इन्वायरमेंट में भी होता है, समाज में होता है, कुछ ऐसा लोगों का समूह होता है जिनको ऐसे एक्सपीरियंस उनको ऐसे अनुभव होते हैं कि उनको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, अलग कर देना। इंक्लूड तो होता है शामिल कर देना, और एक्सक्लूड क्या होता है, ग्रुप से अलग कर देना। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्रुप होता है जिनको अलग कर देते हैं। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, इनका मार्जिनलाइजेशन यानी कि उनको समाज से अलग करने का यह भी कारण हो सकता है कि वो अलग भाषा बोलते हों, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, या अलग रीति रिवाज फॉलो करते हो, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द अदर कम्युनिटी, या फिर अलग ग्रुप के हो, है ना। मार्जिनलाइज करते हैं, जैसे ये मुस्लिम है या ये सिख है, ये पंजाबी बोलते हैं, है ना, तो उनको अलग कर देते हैं ना, तो वो भी मार्जिनलाइजेशन ही होता है।
समझ गए ना, एक्सक्लूड करना। दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर, वो ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे भी मार्जिनलाइज फील करते हैं जो गरीब होते हैं, कंसिडर्ड टू बी लो, जो कि अपने आप को बहुत ही लो यानी कि कम मानते हैं, सोशल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस भी काफ़ी कम होता है, एंड व्यू एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, वो अपने आप को ये मानते हैं कि भाई हम लेस ह्यूमन है कंपेयर टू देम, है ना। गरीब लोगों का ऐसा फील हो जाता है ना, उनको भी तो मार्जिनलाइज किया जाता है। आप किसी गांव में देखो या किसी शहर में देखो, है ना, तो वहाँ पे यही फील होगा उन लोगों को। क्यों क्यों होगा? क्योंकि वो मार्जिनलाइज किए गए हैं। समटाइम्स मार्जिनलाइज ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर्स, और कई बार तो क्या होता है कि ये जो ऐसे ग्रुप होते हैं ना, एक्सक्लूडेड ग्रुप, उनको लोग ऐसे देखते हैं या तो हॉस्टिलिटी से या फियर से, या तो उनसे नफरत करते हैं या उनसे डरते हैं। होता ना, ऐसा ही मार्जिनलाइजेशन हमारे समाज में आज के टाइम में बना भी रखा है कि भाई ये पर्टिकुलर जाति विशेष या धर्म के हैं, जैसे मुस्लिमों को लेके लोग होते हैं ना, हॉस्टिलिटी ऐसी क्रिएट कर रखी है क्योंकि उन लोगों को अलग सा कर रखा है, अलग सा करके दिखा रखा है ना। दिस सेंस ऑफ डिफरेंट एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटी नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स। इस सेंस से क्या होता है कि उनको एक्सक्लूजन हो जाता है, वो सबसे अलग हो जाते हैं, जिससे कि वो उनके पास अवसर की और संसाधनों की कमी रह जाती है, क्योंकि समाज में तो मिलके नहीं रहते हैं, है ना। समाज से तो अलग हो ना, गरीब लोग हैं, ज़्यादातर गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती सुविधाएं? क्योंकि उनको अलग कर देते हैं ना। दे एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस विच मोर पावरफुल डोमिनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु ओन लैंड। तो उनको ऐसी सेंस हो जाती है डिसएडवांटेज और पावरलेसनेस, यानी कि पावर की कमी, उनको वंचित रह जाते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब वंचित, यानी कि कोई सुविधाएं आई समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो उनको नहीं मिली तो उसको फ़ायदा नहीं होना उनको, तो उसका क्या मतलब हुआ? डिसएडवांटेज हुआ। एडवांटेज का मतलब फ़ायदा होना। मोर पावरफुल एंड डोमिनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो समाज का जो डोमिनेट यानी कि प्रभावशाली समाज है, उनके कंपेयर में वो पीछे रह जाते हैं ना। दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फेयर। तो इस प्रकार मार्जिनलाइजेशन है ना, एक स्फेयर यानी कि लाइफ के एक जगह पे हम उसको देखते हैं, अलग अलग जगह पे भी देखा जाता है। इकोनॉमिक सोशल आर्थिक तौर पे, सोशल सामाजिक तौर पे, कल्चरल कल्चरल तौर पे, या पॉलिटिकल फैक्टर वर्क टुगेदर टू मेक्स सर्टेन। ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी सर्टेन ग्रुप ऑफ सोसाइटी को क्या करते हैं? फील कराते हैं मार्जिनलाइजेशन, है ना। इकोनॉमिकली तो क्या होता है, अगर मान लो कोई गरीब है, ठीक है, तो उसको उसकी कम्युनिटी के भी, ये तो आप पर्सनली फील कर सकते हो, यदि आपकी कास्ट में या किसी और कास्ट में भी या कोई भाई भी है ना जो गरीब रह गया, तो उसको मार्जिनलाइज ही कर देते हैं ना रिश्तेदार भी। ऐसे ही फिर होता है सामाजिक तौर पे, समाज में भी हमें ना गरीबों की तरफ कौन ध्यान देता है? कभी भी जाके देखना है ना, वो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ऐसे ही कल्चरल लेवल पे, है ना, जिस जिस धर्म विशेष के कम लोग होंगे तो उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं, है ना। ऐसे ही पॉलिटिकल फैक्टर में पॉलिटिकली भी कर देते हैं। उनका पॉलिटिक्स में इतना, जिस ग्रुप का पॉलिटिक्स में कम वो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते लोग। इन दिस चैप्टर यू विल रीड टू कम्युनिटी दैट आर कंसिडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज इन इंडिया टुडे। तो इस चैप्टर में आप दो कम्युनिटी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जो कि कंसिडर की जाती है, जिनको माना जाता है कि मार्जिनलाइज है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं हम। फर्स्ट, आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन, आदिवासी वो लोग होते हैं जो जनजातीय लोग होते हैं, जंगलों में रहने वाले, ठीक है। एंड मार्जिनलाइजेशन, और उन लोगों का मार्जिनलाइजेशन कैसे हुआ? एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वाचिंग द रिपब्लिक डे। यहाँ पे दो आदिवासी फैमिली की महिलाएं हैं, सोमा एंड हेलन, वो क्या देख रही है? रिपब्लिक डे परेड देख रही है टीवी पे, विद देयर ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर के साथ, उनका ग्रैंडफादर भी है, ठीक है। दद्दू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो उसने यह क्वेश्चन किया, टीवी में देखा उसने, जो आदिवासी लोग हैं ना वो डांस कर रहे हैं, तो उन
लड़कियों ने पूछा अपने दादाजी से कि दादाजी वो हमेशा आदिवासियों को डांस करते हुए क्यों दिखाता है, क्यों दिखाया जाता है। तो वो कहता है व्हेन आई वाज, तो यहाँ पे कहता है यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। एक मिनट, यस दे डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो दद्दू कहता है कि हाँ वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। द लाइफ्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, आदिवासी लोगों की जो लाइफ है ना वो काफ़ी रिच का मतलब यहाँ पे अच्छी है। मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हमारे बारे में। अब ये दद्दू बताता है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आवर विलेज इन उड़ीसा वाज ब्यूटीफुल, हमारा गांव है जो उड़ीसा में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वी गोट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड, हमें जो भी चाहिए था वो हमें मिल जाता था, हमें लैंड से जो आवश्यकता होती थी। एंड द फॉरेस्ट अराउंड, यानी कि लैंड से और फॉरेस्ट से, यानी कि जंगलों के पास था इनके गाँव, वहीं से इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, और इसके बदले में हम भी ज़मीन की, फॉरेस्ट की और रिवर की क्या रखते थे, रिस्पेक्ट रखते थे। ठीक है। सडनली वी वर टोल्ड दैट, तो अचानक ही हमें बताया गया दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट अवर्स, कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे नहीं है। ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिशियल और फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे एंड कॉन्ट्रैक्टर कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट, तो उन्होंने ज़्यादा बड़ा हिस्सा था जंगलों का वो काट दिया। इफ़ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस, यदि हम उनका विरोध करते तो वो हमें पीटते एंड देन टुक अस टू कोर्ट, और हमें वो कोर्ट ले जाते। वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर, जहाँ पे हमारा कोई लॉयर नहीं था। एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस, जो कि हमारे केस भी नहीं लड़ सकता था। तो यहाँ पे इसने बताया इन लड़कियों के दादाजी ने कि भाई हमारे गांव में ऐसे ऐसे थे, पहले हम गांव में रहते थे, वहाँ पे गांव में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी जंगलों से। फिर क्या हुआ, सरकार ने आके वहाँ पे जंगलों को काट दिया, हमने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने हमें पीटा, हम कोर्ट केस भी नहीं कर पाए। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दद्दू, फिर इस लड़की ने पूछा फिर दद्दा आप ये बताओ तो बच्चे कैसे। तो फिर वो बताता मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव आवर होम्स, तो हम में से बहुत सारों को क्या बोल दिया, ज़बरदस्ती। फोर्स का मतलब क्या है, ज़बरदस्ती क्या बोल दिया कि भाई आप, कि हम सब अपना मकान छोड़ के चले जाएं। एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन, और शहर में पास के शहर में जाके काम ढूंढ लें। ठीक है। देन द कंपनी वालाज केम, फिर उसके बाद आए कंपनी वाले। दे सेड देयर वाज आयरन और अंडर आवर लैंड, फिर उन्होंने बोला देन कंपनी वालाज केम, फिर कंपनी वाले आए। दे सेड देयर वाज आयरन और अंडर आवर लैंड, फिर उन्होंने बोला कि हमारे ज़मीनों के अंदर क्या है, आयरन और है नहीं, यानी कि लोहे के कण है। दे वांटेड टू माइन इट, और वो उनको खोदना चाहते हैं। माइन का मतलब खोदना, उसके अंदर से निकालना। दे प्रोमिस जॉब एंड मनी, उन्होंने प्रोमिस किया हमें नौकरी का और पैसे का। इफ़ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम, यदि हम अपनी ज़मीनें उनको बेचते हैं, तो कंपनी वालों को बेचते हैं, तो उन्होंने क्या वायदा किया कि हम आपको क्या देंगे, जॉब भी देंगे और पैसे भी देंगे। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, कुछ गांव वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अदर्स सेड दे वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स, और कुछ ने बोला कि वो हमारे जीवन को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि नष्ट कर देंगे। एंड वी वुड गेट नथिंग, और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सम गेव थम प्रिंट नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ, तो कुछ ने वहाँ पे अंगूठे लगा दिए, उनको ये नहीं रियलाइज होता कि वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब, केवल कुछ लोगों को ही वहाँ पे क्या मिला, जॉब मिली। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, लेकिन हम में से बहुत सारों ने ज़मीनें नहीं बेची। ठीक है। देन दे बीट एंड थ्रेटन अस टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू सेल एंड अबैंडन द लैंड ऑफ देयर फोरफादर, तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें पीटा, हमें धमकियाँ दी, जब तक कि हमने मजबूरी में उनको वो अपनी ज़मीनें नहीं बेची या उनको छोड़ के नहीं गए। ठीक है।
दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज, उनके पास अथॉरिटी का क्या था, सपोर्ट था, ठीक है। आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिस्ड ओवरनाइट, और इस प्रकार रातों रात हमारा सारा का सारा जो रातों रात में हमारा जो जीवन था ना, लिविंग थी, वो सारी की सारी क्या होगी, वैनिस यानी कि खत्म हो गई। फिर ओ दद्दू एंड आवर लैंड व्हाट, तो फिर हमारी जमीन का क्या हुआ, फॉर आवर 30 एकड़ वी गोट ए लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, वो कहता है कि हमारे 30 किले थे, उनकी हमें बहुत ही कम पैसा मिला, फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार से। आई नेवर सा मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड अगेन, मैंने अपने ज़्यादातर दोस्तों को दोबारा नहीं देखा। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, और वो मनी बहुत ही मुश्किल से मुश्किल ही हुई उनके शहर में, है ना, उस पैसे से वो मुश्किल से सर्वाइव कर पाए। वी हैड नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, हमारे पास लिवलीहुड का यानी कि आजीविका का कोई भी साधन नहीं था। वी वर ऑल कैंप्ड इनटू ए टीनी रेंटेड रूम, और हम सारे के सारे एक छोटे से किराए के रूम में रहे। हाउ वी मिस्ड आवर केयर फ्री लाइफ्स द ओपन स्पेसिस, कैसे हमें अपनी वो गांव वाली लाइफ याद है, वो केयर फ्री लाइफ जैसे वहाँ रहते थे, है ना, बेफिक्री, केयर फ्री का मतलब बेफिक्री जीवन था जो। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स आवर फादर गोट ए जॉब इन दिल्ली, फिर कुछ सालों के बाद हमारे पिताजी को, आफ्टर फ्यू ईयर्स योर फादर, सॉरी, तो कुछ सालों के बाद तुम्हारे पिताजी को जॉब मिली दिल्ली में, एंड वी ऑल मूव्ड हेयर, और हम सारे के सारे यहाँ दिल्ली आ गए। दोज वर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वो जो जितने मुश्किल भरे समय थे, दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर, और इसी वजह से तुम दोनों कई सालों तक स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास। आई हेटेड गोइंग टू बैक टू स्कूल, मुझे स्कूल में वापस जाना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस, हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं अपनी पढ़ाई को, और बहुत सारे जो बच्चों के साथ मिलके हम फन किया करते थे। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, अब हमारे पास दोस्त हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, अब हम इंग्लिश ही बोल देते हैं थोड़ी बहुत। आई विश आई कुड हैव सोन माई फ्रेंड आवर विलेज बिफोर आई वॉज डिस्ट्रॉयड, तो कि मेरी इच्छा ये है कि उसका पापा कह रहा ये है ना, कि मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा से गांव में जाऊं, जो हमारा गांव नष्ट कर दिया था वहाँ पे जाऊं। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, तुम अभी भी उनको अपने गाँव के बारे में बता सकते हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ टू टीच देम, इसमें बहुत कुछ है उनको बताने के लिए। वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, एक दिन मैं इस स्टोरी पे मूवी बनाऊंगा। आवर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी, हमारी स्टोरी आदिवासियों की स्टोरी, ठीक है। यू जस्ट रीड अबाउट हाउ दद्दू वाज फोर्स्ड टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा, तुम्हें सिर्फ यही इसके बारे में पढ़ना कि कैसे दद्दू को जबरदस्ती गांव छोड़ना पड़ा। दद्दू स्टोरी इज सिमिलर टू लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासी इन इंडिया, और दद्दू की स्टोरी है ना बिल्कुल बहुत सारे लाखों जो आदिवासी है ना उनकी स्टोरी से सिमिलर है। ऐसे ही आदिवासियों के साथ हुआ, जैसे दद्दू ने की स्टोरी में बताया ना, तो हमारे देश में लाखों आदिवासियों के साथ ऐसा ही हुआ है। यू विल रीड मोर अबाउट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि इस कम्युनिटी के साथ कैसे मार्जिनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे हु वर आदिवासीज, ठीक है।